ईसुस के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और मेरी वीडियो को पसंद करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे मसीह की आमद सानी की पेशन गोइयाँ। जिस तरह मसीह की पैदाइश की पेशन गोइयाँ थी वो पूरी हुई, उसकी मसलूबियत की पेशन गोइयाँ थी वो पूरी हुई, उसके जी उठने की पेशन गोइयाँ थी वो पूरी हुई। और इसी तरह आज हम बाइबल मुक़द्दस में देखेंगे कि मसीह की आमद सानी की जो पेशन गोइयाँ थी वो भी पूरी हो रही हैं और पूरी होंगी, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, वो अज़ली और अब्दी है। कलाम कहते हैं कि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें होकर सुकूनत करती है। वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है और जल्द आने वाला है। और उसकी पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं और पूरी होती रहेंगी। और हम देखते हैं पेशन गोइयाँ पुराने अहदनामा में किस तरह नबियों ने मसीह की आमद सानी की पेशन गोइयाँ की। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं हनूक जो आदम से 7वीं पुश्त तक था, उसने भी यीशु मसीह की आमद की पेशन गोई की। यहूदा का खत उसकी 14-15 है, क्योंकि यहूदा का खत एक ही बाप है। और फिर हम पेशन गोई देखते हैं बुजुर्ग याकूब ने भी यीशु मसीह की आमद की पेशन गोई की। पैदाइश 39 बाब उसकी 10 आयत। फिर हम देखते हैं बलाम ने भी उसके बारे में पहले ही पेशन गोई की। गिनती 24 बाब उसकी 7, 17 और 19 आयत। फिर हम देखते हैं यूसाया नबी ने उसकी आमद का जिक्र किया। यूसाया 49 बाब 30-63 आयत में हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं यिर्मयाह नबी ने मसीह की आमद के बारे में पेशन गोई की। यिर्मयाह उसका 23 बाब उसकी 5 से 6 आयत और 25 बाब 30 और 33 आयत। फिर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह ने भी मसीह की आमद की पेश गोई की। हिजकिय्याह 34 बाब 23 आयत 39 आयत तक और 43 बाब 7 है। फिर हम देखते हैं दानियल नबी, जो कि ऊंचे ओहदे पर फाइज था और एक ख्वाबों का बताने वाला, उसकी तबीर बताने वाला भी, ये बरकत भी खुदा ने उसे दी हुई थी। उसने भी यीशु मसीह की आमद की पेशन गोई की कि वो चूर चूर कर देने वाला पत्थर इब्ने आदम होगा। उसने ख्वाब देखा, एक रोया देखी बड़ी मूरत की, जो हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं। दानियल 42 बाब 4 से 45 आयत और 7 बाब 13 से 14 आयत। फिर योएल नबी ने भी मसीह की आमद का जिक्र किया। योएल 2 बाब उसके 28, 3 बाब 21 आयत। नाहूम ने भी मसीह की आमद का जिक्र किया। नाहूम 1 बाब 5 से 6 आयत। फिर जकरिया नबी ने भी मसीह की आमद की पेशन गोई की। जकरिया 12 बाब 4 से 14 आयत और 13 बाब 1 से 3। फिर मलाकी नबी जो आखिरी नबी था, उसने भी पेशन गोई की। मलाकी 3 बाब 1 आयत 4 बाब 6 आयत। ये थी पुराने अहदनामे की पेशन गोइयाँ जो नबियों ने की। हम इन हवाला जात में हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इन पेशन गोइयों से पहले जो होने वाला है वो भी कलाम मुक़द्दस में हमें पहले से बता किया गया है कि ज़मीन पर क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या रूनुमा होगा। मसीह की आमद से पहले क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ज़मीन हिलाई जाएगी, क्यों हिलाई जाएगी? इंसानों की
बदकारियों से, ज़नाकारियों से, गुनाहों से जो इंसान ज़मीन पर करता है। क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने कहा कि ज़मीन तेरे गुनाह से मलाऊन हुई। तो इसलिए आदम गुनाह करता, इंसान गुनाह, आदम से लेकर इंसान गुनाह करते रहे। यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया तमाम दुनिया का, क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। लेकिन मसीह को भी इन्होंने रद्द कर दिया और अभी तक रद्द कर रहे हैं। गुनाह पे गुनाह बढ़ रहा है। जब गुनाह बहुत बढ़ जाता है तो खुदा अपनी वबाओं को, अपनी आफतों को ज़मीन पर भेजता है ताकि इंसान उनसे तंबीह हासिल करे, खुदा उनके पास आए, उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा का मंसूबा इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ बचाने का है। खुदा कहता है कि शरीर से मैं खुश नहीं हूँ, शरीर की हलाकत से मैं खुश नहीं, मैं चाहता हूँ कि शरीर तौबा करे और गुनाह से बाज आए और ना मरे। तो इसलिए खुदा तरह बतरा हिस्सा में हिस्सा कलाम करता आया और आखिर में कलाम लिखा कि उसने अपने बेटे के वसीला से कलाम किया और नजात के काम को मुकम्मल किया। तो इसलिए हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में कि किस तरह खुदा अभी जो पेशेंट को ये पूरी हो रही है और अभी पूरी होनी है, जो होने वाला है, सब चीज़ें खुदा ने कलाम मुक़द्दस में हमें बता दी हुई है। ये कलाम खुदा का कलाम है, किसी इंसान का नहीं, खुदा के मुंह के अल्फाज है, खुदा का लिखा हुआ कलाम है जो उसने नबियों की मार्फत का लाया और जो इसमें लिखा है पूरा होगा और अटल है। वो सब बातें पूरी होंगी और अटल है, होती हैं और होती ही रहेंगी जब तक मसीह ने नहीं आना। तो इसलिए यीशु मसीह एक वाहिद ज़ात है जिसने अदालत के लिए आना है, तमाम इंसानों की अदालत के लिए आना है और मसीह ने आकर ही अदालत करनी है और कोई हस्ती नहीं है जो अदालत के लायक है, क्योंकि मसीह बेगुनाह है। उसने कुर्बानी दी तमाम बनियों इंसान के लिए, कफ़ारे का काम को मुकम्मल किया तमाम बनियों इंसान के लिए। अब वो कलाम में लिखा कि वो लोहे के आसा से हुकूमत करेगा और उसके आने से पहले जो नबियों ने नबूवतें की है वो पूरी हो रही है। अभी तो शुरुआत है, हमने देख लिया है और तमाम दुनिया ने देख लिया है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो हाकम है, कायनात का खालिक का मालिक है। इंसान उसके आगे कुछ भी नहीं, तमाम बादशाह, तमाम हुकूमतें, तमाम इख्तियारात सब कुछ उसके आगे हीच है, वो खुदा है। और उसके हवाला जहाँ हम एक हवाला पढ़ेंगे कि हिस्कियल नबी का सहीफ़ा का कलाम हमें क्या फरमाता है कि ज़मीन पर क्या होने वाला है और हो रहा है और आगे को होगा। कलाम मुक़द्दस में हम देखेंगे हिस्कियल का सहीफ़ा उसका 7 बाब और उसकी पहली से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। और खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमज़ाद, खुदावंद खुदा इसराइल के मुल्क से यूँ फरमाता है कि तमाम हुआ, मुल्क के चारों कोनों पर ख़ात्मा आ पहुँचा है। अब तेरी अजल आई है और मैं अपना गज़ब तुझ पर नाज़िल करूँगा और तेरी रवश के मुताबिक तेरी अदालत करूँगा और तेरे सब गुनहों कामों की सज़ा तुझ पर लाऊँगा। मेरी आँख रियायत ना करेगी और मैं तुझ पर रहम ना करूँगा, बल्कि मैं तेरी रवश के मुताबिक तुझे सज़ा दूँगा और तेरे घिनौने कामों के अंजाम तेरे दरमियान होंगे ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद जो फरमाता है कि एक बला यानी बलाए अजीम देख वो आती है, ख़ात्मा आ गया, ख़ात्मा आ गया, वो तुझ पर आ पहुँचा। देख वो आ पहुँचा, ऐ ज़मीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। ऐ ज़मीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। वक्त आ पहुँचा, हंगामा का दिन करीब हुआ। ये पहाड़ों पर खुशी की ललकार का दिन नहीं। अब अपना कहर तुझ पर अंडेलने कहूँ और अपना गज़ब तुझ पर पूरा करूँगा
और तेरी रवश के मुताबिक तेरी अदालत करूँगा। तेरे सब गुनहों कामों की सज़ा तुझ पर लाऊंगा। मेरी आँख रियायत ना करेंगी और मैं हरगज़ रहम ना करूँगा। मैं तेरी रवश के मुताबिक सज़ा दूंगा और तेरे गुनहों कामों के अंजाम तेरे दरमियान होंगे और तुम जानोगे कि मैं खुदावन सज़ा देने वाला हूँ। देख वो दिन आ पहुँचा, तेरी शामत आ गई। ज़बरदस्त कलाम है। हिजकिय्याह नबी की मार्फत खुदावन ने किया है। ऐ ज़मीन पर बसने वाले, तेरी शामत आ गई। तेरे घिनौने कामों की सज़ा मैं तुझे दूंगा। मुल्क के चारों कोनों पर खात्मा आ पहुंचा और तेरी अजल आई और मैं अपना गज़ब तुझ पर नाज़िल करूँगा। ये खुदा का गज़ब जो हम देख रहे हैं तमाम मुल्कों पर, तमाम दुनिया पर है, किसी एक मुल्क पर नहीं, तमाम मुल्क पर। और हम देख रहे हैं कि उसके गज़ब को। और कलाम कहता है कि ऐ ज़मीन पर बसने वाले, तेरी शामत आ गई। कलाम कहता है कि मेरी आँख रियायत ना करेगी और मैं तुझ पर रहम ना करूँगा। मैं तेरी रवश के मुताबिक तुझे सज़ा दूँगा और तेरे गुनहों कामों के अंजाम तेरे दरमियान होंगे, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद हूँ। तेरे गुनहों कामों की सज़ा, गुनहों काम जो इंसान बड़े फ़ख्र से करता है, उसको पता नहीं है कि मेरी अदालत करने वाला भी एक मौजूद है, मुझ पर भी एक हाकम है जो मेरे गुनहों कामों का और मेरे बुरे कामों का इंजाम उसके हाथों में है। वो मुझे सज़ा देने वाला है, वो मुझे जज़ा देने वाला है। कलाम ने कहा कि मेरी आँख रियायत ना करेगी। हम देख रहे हैं कि खुदा का गज़ब पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में खुदा की आँख रियायत नहीं कर रही। लोग रोज़े में ठहर रहे हैं, दुआओं में ठहर रहे हैं, खुदावन रहम कर, खुदावन रहम कर, लेकिन खुदावन बहुत गुस्सा में है, बहुत कहर में है। कलाम कह रहे कि मैं तुझ पर रियायत ना करूँगा, मैं तुझ पर रहम ना करूँगा, क्योंकि इंसान के गुनाह, जो बदकारी जो इंसान के अंदर है, खुदा उसे बर्दाश्त नहीं करता। नूह के ज़माना में खुदा ने बदी को बर्दाश्त ना किया। एक कलाम लिखा कि जब उनकी बदी आसमान तक पहुंची तो खुदा ने नूह के तूफान को भेजा और तमाम दुनिया को हलाक कर दिया। फिर सदोम और अमोरा को हम देखते हैं, इसमें भी लिखा होगा जब इंसान का गुनाह आसमान तक पहुंचा, बदी आसमान तक पहुंची, खुदा की आँख जो पाक है वो बदी को देख नहीं सकती। तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने सदोम और अमोरा को आग और गंधक से हलाक किया। खुदा जो अदालत करता है, खुदा को जो बदी को देखता नहीं सकता, गुनाह को देख नहीं सकता, जब गुनाह हद से बढ़ जाता है तो खुदा अदालत करता है। खुदा ज़मीन की अदालत करता है क्योंकि वो हाकिम कुल है। हम दुनिया में देखते हैं दुनिया गुनाह से पुर है। अभी भी इन दिनों में आप फेसबुक पे देख लो, अभी भी कत्ल व गारत। हम दूसरे मुल्कों की क्या बात करें, हम अपने ही मुल्क को देख लें। कत्ल व गारत, बेगुनाहों का कत्ल, इतनी खून रेजी, रोज़ रोज़ कोई न कोई वाक़या हम देखते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, भूख और अफलास हैं, भूख की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खानदान एक दूसरे को मार रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप के दुश्मन हैं, बच्चे वालिदैन को अपने को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं। इतनी खून रेजी, दहशत गर्दियाँ, उनकी वजह से बहुत से बेगुनाह मारे जाते हैं। चर्चेस में बम ब्लास्ट, मस्जिद में बम ब्लास्ट,
उसकी वजह से बहुत से बेगुनाह मारे जाते हैं। और जब खुदा ने 10 अहकाम दिए तो खुदा ने फरमाया तो खून ना करना। खून मुल्क को नापाक करता है। और हम अपने ही मुल्क में देखते हैं कि बेशुमार खून, बेगुनाहों का खून उसे पकारता है कि तो कब हमारा हिसाब लेगा। खून ही खून है। तो बदकारी, जनाकारी इतनी बढ़ चुकी है कि फेसबुक पर बहुत से वाक़या देखते हैं। भाई बहनों से बदकारियाँ कर रही है, बाप जो अपनी बेटियों से बदकारियाँ कर रहे हैं। ये एक मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ते हैं। छोटे बच्चे महफूज नहीं, छोटी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। उनसे जनाकारियाँ, बदकारियाँ करके उनको कत्ल कर रहे हैं। इतनी खूनरेज़ी, इतनी बदकारी और इतनी जनाकारी, फिर भी हम कहते हैं कि खुदा हम पर रहम कर। हाँ, वो रहम करने वाला खुदा है, वो रहम करता है, लेकिन इंसान को वो सज़ा भी देता है, उसको तंबीह भी करता है तो बदी से बाज है, बदकारी को छोड़े। खुदा ने आदम और हवा को जोड़ा, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रिश्ते ही बदल चुके हैं। मर्द मर्द से शादी कर रहे हैं, लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़कियाँ लड़की से, औरतें औरतों से शादी कर रहे हैं। मकरूह काम जो खुदा ने मना किए थे वो इंसान कर रहा है। बुत परस्ती हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। बुत परस्ती, खुदा ने पहला हुक्म दिया था कि तुम मेरे हुजूर गैर बुतों की परस्तिश ना करना, तराशी में मूरत मेरे आगे ना बनाना, ना ज़मीन पर ना ज़मीन के नीचे कहीं भी। तू मुझे सिर्फ मुझे ही सजदा करना, क्योंकि मैं तेरा वही और खुदा हूँ। लेकिन बुत परस्ती हद से बढ़ चुकी है, जो खुदावन को पसंद नहीं है। तो लड़ाइयाँ, झगड़े ख़ानदानों में, कौमों में, कबीलों में, कत्ल व गारत, इतना गुनाह बढ़ चुका है, इतना गुनाह बढ़ चुका है। तो खुदा क्या कहता है कि मेरी आँख रियायत ना करेगी। ऐ ज़मीन पर बसने वाले, तेरी शामत आ गई। ये शुरुआत है इंसान के गुनाह की, शुरुआत है कि खुदा गज़ब में है, बहुत ज़्यादा गज़ब में है। हज़ारों की तादाद में रोज़ रोज़ लोग मर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। खुदा अदालत करता है, उसने पुराने आदम में भी अदालत दी। खुदा पसंद नहीं करता, खुदा बदी को पसंद नहीं करता। किसी भी कौम, किसी के भी कबीले से आप इंसान का ताल्लुक़ हो, खुदा सबकी अदालत करने वाला है। क्योंकि जब इंसान ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लेता है, अपनी रवशों को बिगाड़ लेता है, तो कलाम कहते हैं कि मैं तुम्हारे रवशों के मुताबिक तुम्हें बदला दूंगा। जादू टूना, जादूगर, सूनगर, तवीज़ें देने वाले, टूने करने वाले, ख़ानदानों के ख़ानदान इन चीज़ों से बर्बाद हो जाते हैं। खुदा ने मना कि तू जादूगर के पास ना जाना, तू फालगिरों के पास ना जाना, तू नजूमियों के पास ना जाना। लेकिन इंसान आज वही सारे काम कर रहे हैं और ख़ानदान, रुपया, पैसा सब इन लोगों के पीछे अपने तबाह कर रहे हैं, अपनी इज्जतों को तबाह कर रहे हैं। ये खुदा का कहर नाज़िल होता है इंसान पर। इंसान ने अपने तरीके बिगाड़ लिए, अब इब्लीस ने अपने चर्च स्कैम कर लिए। फिलिपाइन ने उल्टी सलीब, जो बेंच बने हुए हैं उनके ऊपर सलीबें लगा दी, सलीबों की बजाय उसने सांपों की तस्वीरें लगाई हुई। तो सांपों की जो होते हैं पूरे निशान कंधा किए हुए हैं। शैतान ने अपने चर्च बना लिए हैं और मसीह ने कहा कि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। बहुत से मसीह, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं, वो अपने आप को मसीह कहते हैं। बहुत से लोगों को उन्होंने अपने पीछे लगा लिया हुआ है। क्या खुदा का गज़ब नाज़िल नहीं होगा कि यीशु मसीह को छोड़कर जो लोग झूठे मसीहों और झूठे नबियों के पीछे जा रहे हैं?
दौलत, रुपया, पैसा, इंसान पीछे भाग रहा है। दिन चाहते को रात रात से वो अमीर हो जाए, रातों रात पैसा कमा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ₹1,00,000 दो, सोने की शीट लगा देंगे आपके लिए। 50,000 दो, सोने की शीट लग जाएगी चर्च के ऊपर आपकी। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ना अभी तक कोई चर्च है और ना कोई शीट लगी है। रातों रात लोगों से पैसा, गरीबों से पैसा बटोर रहे हैं। क्यों? क्या आप खुदा लगे हुए हैं? क्या आप उनका अजर उनको देंगे? कलाम में लिखे अजर देना मेरा काम है, अजर मैं दूंगा। हर एक के काम के मुवाफिक से अजर मिलेगा, और वो आसमान पर, ज़मीन पर नहीं। ज़मीन पर किसी को हक नहीं, किसी इंसान को हक नहीं, वो किसी का अजर दे। सिर्फ खुदा को हक है, और वो अजर मुक़द्दसीन को मिलेगा। हर एक बंदे को अजर नहीं मिलेगा। दौलत और रुपया पैसा कमाने वालों को अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। दौलत के पीछे दौड़ने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। रुपया पैसा कमाने वाले जो सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस ही पैसों पर रखते हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। कि यीशु मसीह ने नहीं सिखाया, उसने सिखाया था अपने शागिर्दों को कि जब तुम जाओ तो ना तुम्हारे पास सोना, ना तुम्हारे पास चांदी हो, सिर्फ 2 कुर्ते हों। तो जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। वो जो तुम्हारी खिदमत करेंगे वो तुम्हारे अजर होगा। और वो घर तो जब कबूल करता है तो ठीक है, अगर नहीं कबूल करता तो अपने पैरों की मिट्टी झाड़ कर दूसरे गांव में, दूसरे शहर में चले जाओ। रुपया पैसा अपने साथ नहीं रखना। लेकिन आज दिन रात मिनिस्ट्री है, रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा। रातों रात अमीर होते हैं, जायदादें बन जाती हैं, बंगले बन जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं। क्या यीशु ने हमें ये सिखाया था? सही तालीम लोगों को नहीं देते, इसलिए इंसान ने अपना तरीका बगाड़ लिया। निजात का रास्ता नहीं दिखाते, इंसान ने अपना तरीका बगाड़ लिया। लोग जानते ही नहीं हैं निजात के बारे में। अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते, निजात को हासिल करना ही नहीं चाहते। अपना तरीका हर बंदे ने बगाड़ लिया हुआ है। खुदा का रुपया पैसा अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी खुदा के खादम का, किसी खुदा के बंदे का खुदा ने किसी को हक नहीं दिया गरीबों का पैसा खाए और अपने ऊपर लगाए। गरीब गरीब ही है, और वो रातों रात जायदादें मिल रहे हैं। क्या क्या अपनी सहूलियात के लिए हर चीज़ मुहैया हो जाती है, और गरीब का गरीब, उधर का उधर ही है। खुदा ये सिखाता है हमें कि हम दौलत के पीछे दौड़ें, ना कि रूहों को बचाएं। निजात का रास्ता दिखाएं लोगों को, ताकि जो आफतें अभी जो शुरुआत हैं लोग बच जाएं। क्योंकि ये खुदा की तंबीह है, ये अभी मुसीबतों का शुरू है जो उसने किया है। ये नहीं कि हम दौलतें कमाते रहें और अपनी शोबाजियाँ करते रहें। इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो, इतने चंदे ले लो, इतने चंदे ले लो, ये फलां बंदे का चंदा दो, फलां बंदे को ये दो, फलां बंदे को ये। कलाम कहता है कि अगर तू एक हाथ से देता है तो दूसरा हाथ तेरा ना जाने। ये तुम्हारी खैरात है, ये तुम्हारी बरकत होगी, ना कि शोबाजी, शो बिजनेस बनाया हुआ है लोगों ने। क्या खुदा ये चाहता था कि उसके लोग ये काम करें? इसलिए खुदा कहता है कि ऐ ज़मीन पर बसने वाले तेरी शामत आओगे। रुपया पैसा हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। अभी हम देखते हैं कि इस वबा से कौन बच रहा है? जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया पैसा है वो भी हलाक हो रहे हैं। उनका रुपया पैसा उनको नहीं बचा रहा, वो सब हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं। खुदा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। खुदा कहता है कि उसके लोग खाकसार बने। कलाम
कलाम कहता है कि मैं आसमान से उनकी दुआ सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। खुदा नहीं चाहते कि आप नुमाइशें करें, अपने रुपये की, अपने पैसे की, अपने मिनिस्ट्रियों की नुमाइशें करें। खुदा चाहता है कि आप लोगों को बचाएं, अपना रुपया और पैसा लोगों को मत दिखाएं। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, फलां का ये, फलां का ये, फलां का। रिश्तेदारियाँ पाल रहे हैं, मैंने तो यही देखा है, रिश्तेदारियाँ पालते हैं। जहाँ भी देखो हर मिनिस्ट्री के पास रिश्तेदारियाँ, रिश्तेदारियाँ आगे, रिश्तेदारियाँ, सब रिश्तेदार आगे लगा हुए, रिश्तेदार को पाल रहे हैं। गरीब मर रहे हैं, जिनके पास भूख है, नंग है, वो मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। किस राह पे चल रहे हैं? अपने आप को खादम कहते हैं, मन्नात कहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। एक हाथ से दे और दूसरा हाथ आपका ना चाहे, फिर आपको इसके शागिर्द होंगे। फिर हम देखते हैं कलाम में लिखा है, हम देखते हैं खात्मा आ गया, छठी है बल्कि 5वें आयत से हम देखेंगे। खुदा यूँ फरमाता है कि बला यानी बलाए अजीम देख वो आती है, खात्मा आ गया, वो तुझ पर आ पहुँचा, देख वो आ पहुँचा, ऐ ज़मीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। खात्मा आ गया है, शुरुआत हो चुकी है, ऐ ज़मीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। कलाम सबके लिए है, तमाम दुनिया के लिए है। ये कलाम खुदा का कलाम है और ये सबके लिए, तमाम दुनिया के लिए, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, ये कलाम सबके लिए है। ज़मीन पर पूरी दुनिया बसती है, तो ये कलाम पूरी दुनिया के लिए है कि ज़मीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई, वक्त आ पहुँचा, हंगामा का दिन करीब, पहाड़ों पर खुशी के ललकार नहीं, दिन ललकार का दिन नहीं, अब मैं अपना कहर तुझ पर अंडेलने को, ये खुशी के दिन नहीं है। हम देखते हैं खुदा के गज़ब का दिन है। खुदा कहता है कि मैं अपना कहर तुझ पर अंडेलने को और अपना गज़ब तुझ पर पूरा करूँगा और तेरी रवश के मुताबिक तेरी अदालत करूँगा और तेरे सब गुनौने कामों की तुझे सज़ा दूँगा। हर गुनौना काम जो इंसान दुनिया में करता है, जो पोशीदगी में करता है, वो सोचता है कि खुदा नहीं देखता। कलाम कहता है कि मैं उसकी तुझे सज़ा दूँगा, तेरे हर गुनौने काम की, हर बुराई की, हर बदकारी की, हर ज़नाकारी की, नंगापन की। नंगापन, इंसान जो गुनाह को नंगा कर देता है, हर वो गुनाह जो खुदा की नज़र में बुरा है, जो खुदा बदी को नहीं देखता, गुनाह को नहीं देखता, इसलिए कहता है कि मैं तेरी सज़ा तेरी रवशों के मुताबिक तुझे दूंगा। एक और हाल हम देखेंगे, यसाया उसका 24 बाब, और इसकी पहली आयत से 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। देखो खुदावंद ज़मीन को खाली और सरनगू करके वीरान करता है और उसके बशिंदों को तितर बितर कर देता है, और यूँ होगा जैसे रैयत का हाल वैसे ही कायन का, जैसा नौकर का वैसे उसके साहब का, जैसा लौंडी का वैसे उसकी बीबी का, जैसा खरीदार का वैसे ही बेचने वाले का, जैसा कर्ज देने वाले का वैसे ही कर्ज लेने वाले का, जैसा सूद देने वाले का वैसे ही सूद लेने वाले का। ज़मीन बिल्कुल खाली की जाएगी और बाशिद्दत गारत होगी, क्योंकि ये कलाम खुदावंद का है। ज़मीन गमगीन होती और मुरझाती है, यहाँ बेताब पर्स मुर्दा होता है। जहान बेताब और पर्स मुर्दा होता है, ज़मीन के आला कदर लोग नातवा होते। ज़मीन अपने बशिंदों से नजिस हुई कि
کہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، عین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا، اس سبب سے لعنت زمین کو نگل لیا اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے، اس لیے زمین کے لوگ بدسم ہوئے اور تھوڑے سے آدمی بچ گئے۔ خدا کا کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کلام فرماتا ہے جو سچا اور زندہ کلام ہے۔ کلام کہتا ہے دیکھو زمین کو میں خالی اور سرنگوں اور ویران کرتا ہوں۔ کیا اب ہم دیکھتے ہیں؟ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ میں زمین کو ویران، بازار ویران ہے، گلیاں ویران ہے، ملک ویران ہے، ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں ملک ویرانی کا شکار ہے، کوئی کام نہیں، ہر چیز بند پڑی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، سینا گھر جہاں پہ ناچ رنگ ہوتا تھا، جوا خانے جہاں پہ جوئے کھیلتے جاتے تھے، ایسی جگہیں جو بدکاری اور زناکاری کے اڈے تھے وہ بند ہیں، شراب نوشی جہاں پہ ہوتی تھی، شراب نوشیوں کے اڈے وہ بند ہیں، ہر ایک وہ اڈا جو پہ زناکاری بدکاری ہوتی تھی وہ بند ہے۔ خدا کتنا غضبناک ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں زمین کو ویران کرتا ہوں، یہ ویرانی ہم خود دیکھ رہے ہیں گلیوں کوچوں میں، ہر چیز جہاں پہ انسان جمع ہوتے تھے اور ایسی چیز جہاں پہ برے منصوبے بنائے جاتے تھے، خدا نے ویران کر دی، ہر جگہ وہ ویران کر دی ہوئی ہے۔ کلام کہتا ہے میں ان کے باشندوں کو تتر بتر کر دوں گا۔ یہ ہے خدا کا کلام، میں اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دوں گا، زمین کے باشندوں کو۔ ہر انسان ابتری کا شکار ہے، ابتری ہی ابتری ہے، کوئی اپنے ملک سے بھاگا ہوا ہے کہ اپنے ملک کے آنے کے لیے، کئی خاندانوں کے خاندان تتر بتر ہیں، گھرانے تتر بتر ہیں، خاندانوں کے خاندان ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی کہیں پر رہ رہا ہے، کوئی کہیں پر رہ رہا ہے، کوئی ماں کہیں ہے، باپ کہیں ہے، بیٹے کہیں ہیں، بچے کہیں ہیں، ہر گھرانوں میں ابتری ہے۔ کلام کہتا ہے یوں ہوگا جیسا ریت کا حال ہے ویسا ہی قائن کا، جیسا نوکر کا ویسے ہی صاحب کا، سب خدا نے برابر کر دیے، جیسے کاہن کا ہے ویسے ہی ریت کا حال ہے، جیسے کہ اپنے آپ کو خدا کے کاہن، خدا کے خادم بناتے ہیں، ویسے ہی کام لکھا ہے ریت کا حال ویسے ہی کاہن کا۔ سب کو خدا نے، کوئی اونچا نہیں، ہر چیز خدا نے، اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں بنا سکتا، ہر چیز کو خدا نے برابر کیا، ہر چیز برابر ہو چکی ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اور جیسا نوکر کا حال ویسے ہی بیوی کا، صاحب کا، اور جیسا لونڈی کا ویسا ہی بیوی کا، سب کا حال ایک خدا نے کر دیا۔ جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود دینے والے کا۔ زمین بالکل خالی کی جائے گی اور باشدت غارت ہوگی کہ یہ خداوند کا کلام ہے۔ کیا ہوگا؟ زمین باشدت غارت ہوگی، سب کچھ بند ہے، ماحول بند ہے، خریداری کرنے والے جو خریدتے ہیں وہ بند ہے، سب ہر چیز اپنے اپنے گھروں میں قید ہے، تمام بڑی انسان، کاروبار، بزنس، جو روپیہ پیسہ کماتے تھے، ہر چیز بند ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ شدت سے غارت ہوگی کیونکہ یہ خداوند کا کلام ہے، زمین غمگین ہوتی مرجھاتی ہے، اور جہاں
बेताब और मुर्दा होती है ज़मीन के आला कदर लोग नातवा होंगे। हर तरफ मौत ही मौत है। घर वाले अपने लोगों को, अपनी लाशों को देखते नहीं हैं, उनको बगैर दिखाए दफना दी जाती हैं, बगैर नलाए गुस्ल दिए उनको दफनाया जा रहा है। इंसान मरता है, उसको लपेटा जाता है और कब्र में डाल दिया जाता है, खड्डों में डाल दिया जाता है। कैसा हाल है इंसान का? क्या कभी ऐसा हुआ था? कभी भी नहीं। कहाँ से? ज़मीन गमगीन होती मुरझाती है जहाँ बेताब और बस मुर्दा होता है। ज़मीन के आला कदर लोग नातवा होते हैं। ज़मीन अपने बशिंदों से नजीस सी क्योंकि उन्होंने शरीयत को अब्दुल किया, यानी कलाम को नहीं माना, कलाम को नहीं सुना। हर चीज़ नजीस हुई, ज़मीन के बाशिंदे नजीस हुए, उन्होंने शरीयत को नहीं माना, कलाम से नफ़रत की, कलाम को नहीं जाना, कलाम को नहीं माना, गुनाह से नहीं पलटे। हर एक ने अपना तरीका बगाड़ लिया। हर इंसान ने अपने आप को खुदा बना लिया, दौलत का खुदा, इंसानों का खुदा, इंसानों के खुदा बन गए। तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने शरीयत को दूर किया, इन शरीयत से नहीं माना, शरीयत की नफरत की, काम खुदा के काम को नहीं माना, खुदा के कलाम को नहीं माना। कलाम जो हमें निजात का रास्ता बताता है उसे नहीं माना, अपने तरीके बगाड़ लिए, अपने असूल बगाड़ लिए, कलाम को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। कलाम की सच्चाई लोगों को नहीं बताते, लोग सच्चाइयों को नहीं जान रहे, खुदा की सच्चाइयों से उनको बेबैरा है, वो कुछ भी नहीं जान रहे। एक कायन का, एक खादम का काम है कि खुदा कलाम को, उसकी सच्चाइयों को बताएं कि उसका क्या होने वाला है, उस पर क्या आफतें आने वाली थी और क्या आने वाली हैं। तो इसलिए वो शरीयत के बारे में जानते, कलाम के बारे में जानते ही नहीं हैं। उन्होंने कलाम को रद्द किया हुआ है। तो कलाम कहता है कि उन्होंने आयन से, खुदा के आयन से मनहरफ हुए, ऐद अब्दी को तोड़ा। जो खुदा ने इंसान के साथ ऐद बांधे थे, अब्दी ऐद थे, उनको तोड़ा। और आयन से खुदा के काम जो है, उनके आयन जो है, उनसे क्या हुए? इनकार किया, खुदा के ऐदों को तोड़ा। खुदा ने जो निजात के ऐद बांधे थे, खुदा के ऐद, खुदा इंसान के साथ रास्ते के ऐद थे, खुदा को इंसान के साथ पाकीज़गी का ऐद था, उसको बाज बनाने का ऐद था। हर एक ऐद को इंसान तोड़ता चला गया और गुनाह में बढ़ता चला गया। कलाम कहता है कि अब्दी अहद को तोड़ा, इस सबब से लानत ने ज़मीन को निकल लिया, उसके बशिंदे मुजरम ठहरे, इसलिए ज़मीन के लोग बसों में थोड़े से बाकी बच गए। जब खुदा के ऐद को तोड़ते हैं, कलाम कहता है कि खुदा अपने गज़ब को नाज़िल करता है, उसके हुक्मों को नहीं मानते। ये कलाम है, ये अदालत करता है इंसान की। जब इंसान अपने तरीक़ों को बिगाड़ता, अपने रवशों के मुताबिक चलता है, खुदा को कुछ नहीं समझता, अपने आप को खुदा बना लेता है, तो फिर खुदा अदालत करता है, कलाम को नहीं मानता। तो ऐसे अभी तक लोग हैं जो खुदा को ही नहीं मानते, कलाम को क्या, खुदा को ही नहीं मानते, बुत परस्ती, जादूगरी, और कहते कि खुदा है नहीं, तो कलाम को क्या मानेंगे? जो मानते हैं उनको खुदा के लोगों का काम है कि बताएं, खुदा की सच्चाई को बताएं, कलाम को खुद पढ़ें। क्योंकि कलाम कहता है कि जो ईश्वर की किताब, उसका पहला वापस की 8 आयत में लिखा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझे इसका ध्यान रहे, तब इन तमाम बातों को इत्तेहाद करके अमल कर, तब ही तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तो खूब कामयाब होगा। और तो बेदिल ना हो, हौसला ना हार, खुदा के कलाम पर चल और देख, मैं दुनिया की आखिर तक तेरे साथ रहूँगा, खौफ ना खा। ये सारी चीज़ें में कलाम बताता है कि शरीयत की ये तो किताब, और जब शरीयत को तर्क कर देते हैं तो हम खुदा के गज़ब के नीचे आ जाते हैं, खुदा का कहर हम पर नाज़िल होता है, हम कलाम को नहीं पढ़ते। तो भी कहता है कि इंसान खुदा की कुछ तो भी नहीं सोई। सलमान बादशाह की किताब में लिखा कि खुदा की खुशनुदी बनी आदम की सोबत में जब उसके मकाम तोड़ता है तो खुदा उससे खुश नहीं होता।
इंसानों के अंदर रहना चाहते हैं। कुछ ने कहा कि तुम खुदा का मक़दस हो, इंसानों के पास रहना चाहते हैं, उसके बीच में रहना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, ताकि इंसान खुदा के हकाम को ना तोड़े और गुनाहों से बाज रहे। ये कलाम कहता है कि ज़मीन के लोग वसम हुए थोड़े से बच गए। खुदा क्या कर रहे हैं? ज़मीन के लोग क्या हुए? वसम हो गए और थोड़े से बच गए। जब हम कलाम को छोड़ देते हैं, उसकी बातों को छोड़ देते हैं, उसको रद्द करते हैं, कलाम कहता है कि दिन रात तुझे इसका ध्यान रहे। कलाम को मुकाशवा के पहले बाकी तीसरी आयत में लिखा हुआ है, मुकाशवा या नाआरफ, जो खुदा का नाम ऐसा बंदा जिस पर खुदा ने अपने मुकाशवात को ज़ाहिर किया, वो भी लिखा हुआ है। पहला बाब उसकी तीसरी आयत, इस बुक की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा हुआ अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, खुदा हमें मुबारक कहते हैं। सब लोगों को मुबारक कहते हैं जो कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। फिर कलाम में कहता है कि वक्त नज़दीक है, वक्त दरवाजे पर खड़ा है। उसने कहा कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा खोल। इसलिए खुदा की सारी पुराने ऐदनामा, अभी तो नए ऐदनामे में गए नहीं, बहुत से हवाला जात हमने देखे कि पेशन गोइयाँ थी पुराने ऐदनामे में, अभी होनी है। बहुत से हवाला जात अभी मैं शेयर किया था उनके साथ, और ये होने वाला है और हो रहा है हमारे दरमियान। ये सब कुछ हो रहा है कि ज़मीन के लोग वसम हुए थोड़े से बच गए। खुदा क्या कर रहे हैं? हम उसके कहर को देख रहे हैं कि थोड़े से लोग बच गए। कलाम में लिखा हो तो बुलाए हो तो बहुत है, बरगज़ीदा थोड़े हैं। खुदा छांटी कर रहे हैं बरगज़ीदों की। फिर कलाम कहता है एक रास्ता इशादा है, उसमें जाने वाले बहुत से हैं, और जो सुकड़ा रास्ता है जो ज़िंदगी की तरफ जाता है, तो सादा रास्ता हलाकत की तरफ जाता है, उसमें जाने वाले बहुत से हैं। और सुकड़ा रास्ता जो ज़िंदगी की तरफ जाता है, उसमें जाने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। इसलिए आज वक्त है, अपने खुदावन को नहीं जाना, उसे कबूल नहीं किया, तो बच जाए, इस गज़ब अल्लाही से बच जाए, झुक जाए, सरनगू हो जाए। मैं अभी भी ऐसे लोगों को देख रही हूँ, अक्कड़ है, बहुत सी अक्कड़ है, अभी भी अक्कड़ ख़त्म ही नहीं हुई। ना खुदा का गज़ब है, लूट रहे हैं, चोर गुजारिए हैं, बेईमानियाँ हैं, हर चीज़ अपने दामों से बढ़कर अपने खुद ब खुद ही कर लेते हैं, रुपया पैसा खुद ही बढ़ा लेते हैं। एक चीज़ पे एक चीज़ 150 उसको 300 रुपये, एक चीज़ 200 उसे 400 रुपये, खुद ब खुद। तो कलाम कहता है कि ईमानदारों की कसरत से मुल्क सरफराज होते हैं और बदकारों की कसरत से मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें अपने मुल्क को बर्बाद नहीं करना, हमें अपने मुल्क को सरफराज करना है, ईमानदारी को लाना है, दयानतदारी को लाना है, ताकि हमारा मुल्क सरफराज हो। खुदा ईमानदारों को पसंद करता है। दुआ अपने मुल्क के लिए, रोज़े में अपने मुल्क के लिए ठहरना है, ताकि खुदा हमारे मुल्क पर रहम करे, उसे बहाल करे, कोरोना वायरस से हमारे मुल्क को रखाई दे, हमारे मुल्क को महफूज करे। इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।